अलैकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू साइम व्लॉग। मैं हूं उस्मान खालिद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इशू स्टमक मैदे के बारे में। गर्ड, उसको गर्ड भी कहते हैं या एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। और मैं इसको आपको समझाऊंगा सादा अल्फाज में। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो मैदे के अंदर तेज़ाब होता है, मतलब मैदा एक तेज़ाब रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हमारा खाना हज़म होता है। खाना खाने के बाद वो तेज़ाब जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, वो खुराक की जो नाली होती है उसमें आना शुरू हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह के बाद जाता है ईसोफेगस, जो खुराक की नाली है उसमें, उधर से वो चला जाता है मैदे में। अब जो ईसोफेगस और मैदा होता है उसके दरमियान एक वाल्व होता है, उसके दरमियान एक वाल्व या एक दरवाज़ा लगा होता है। जब खाना मैदे में चला जाता है तो वो वाल्व बंद हो जाता है ताकि खाना जो है वो दोबारा ईसोफेगस में ना जाए। किसी वजह से किसी कोई ख़राब खाना खाने से, मतलब अगर रूटीन से अगर आप एक अच्छा खाना नहीं खा रहे उस वजह से या किसी और वजह से वो जो वाल्व होता है वो ख़राब हो जाता है, वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर किस्म का बंद नहीं होता। और इसलिए जो एसिड होता है मैदे में वो वापस ईसोफेगस में या खुराक की नाली में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स पैदा होता है। उसकी निशानियाँ क्या हैं? निशानी यह है कि सीने में, इस जगह पे सीने में करके बहुत ज़्यादा जलन होती है, एक दबाव महसूस होता है। ठीक है, और अक्सर ये रात को सोते हुए जब मरीज़ सो रहा होता है यकदम मरीज़ उठ जाता है, क्योंकि उसकी ये सांस की नाली में वो आ जाता है और बंद हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सांस बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है इस जगह पे। और इसकी जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ वजूहात में क्या है कि इंसान के खाने पीने की आदत गलत होती हैं, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। ज़्यादा चर्बी वाला खाना, चर्बी वाला मतलब ऑयली खाना खाना, ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च वाला खाना, या ज़्यादा खाना खाना और खाना खा के फ़ौरन लेट जाना, ये इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। और इनकी जो अपना इनका जो इलाज है, इलाज में यह है कि आप सबसे पहले जो घर का इलाज है, जो दवाइयों की ट्रीटमेंट के अलावा जो इलाज है, उसमें 2-3 कुलियाँ हैं जो इस्तेमाल करके आप इनको बेहतर बना सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। और कुछ वजूहत ये होती हैं कि आप बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं इस कुलिया इस्तेमाल करके। आप सबसे पहले आपने अपने खाने की जो आदत हैं उनको ठीक करना है। जैसा कि आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा खाना नहीं खाना। एक दफ़ा में ज़्यादा खाना खाएंगे, मैदे पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा, तो वो खाना वापस जाएगा ईसोफेगस में, खुराक की नाली में, और आपको एसिड रिफ्लक्स यानी कि आपको महसूस होगा सीने में जलन होगी। फिर आप वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद आपने लेटना है। खाना खाने के बाद 3 घंटे के बाद आपने लेटना है, पहले आपने नहीं लेटना। अपने कपड़े जो हैं वो आपने ऐसे पहनने हैं कि जो मैदे के ऊपर रुकावट ना बने, मैदे पे वज़न ना डालें। ठीक है, जैसे कि पैंट कुछ लोग पहनते हैं और बेल्ट को कस लेते हैं, जिसकी वजह से मैदे पे बोझ पड़ता है। कपड़े आपने ढीले ढाले पहनने हैं। उसके बाद जो तीसरी और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने हमेशा अपने वज़न को मेंटेन करके रखना है। वज़न अपना जो है वो आपने बढ़ने नहीं देना। जो आइडियल वज़न है, जो गूगल पे चार्ट है उस पर जो आइडियल वज़न है, उस आइडियल वज़न को आपने मेंटेन रखना है। 2-4-5 किलो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिनको वज़न होता है, अक्सर देखा गया है उनको ये मसला होता है।
इन चीज़ों को आप जहन में रखें, इनको मेंटेन करके रखें और सादा खाना खाएं, तो आप बहुत हद तक इसको घर में ही इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिसिन जो है वो तो डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा वो आप खाएंगे। वो कुछ होते हैं जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे कि ओमेप्राजोल वगैरह देते हैं डॉक्टर, या कोई मैदे का सिरप देते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन ये है कि ये जो अपना घरेलू टोटके मैंने बताया, इनके इस्तेमाल से आप इनको घर में रह के ही बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।